पढ़ूं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का लोगों से आह्वान, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से करेंगे कार्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को पढ़ाया पाठ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का लोगों से आह्वान, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से करें कार्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को पढ़ाया पाठ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की उम्दा पहल, श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जा रहे पौधे। पर्यावरण दिवस पर स्थापित किया गया प्लांट सेंटर। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए समाज के सभी वर्गों को सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि कुछ फिल्मों में भी ये दर्शाया गया है कि धरती पर लैंड डिग्रेडेशन के कारण मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण की खोज में जुट गई है। ये कल्पना भले ही फिल्मों में की गई है, लेकिन अब ये हकीकत में बदल चुकी है। श्रीनगर में आज पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति की वजह से दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी प्रभावित होने वाली है। उपराज्यपाल ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है और इसलिए एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। मुझे याद है 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अवतार। ये पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण के खोज में जुट गई। वह कल्पना उस समय एक फिल्म में की गई थी और आज ये हकीकत का रूप ले चुकी है और एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति की वजह से दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी आने वाले भविष्य में प्रभावित होने वाली है। 1962 में अमेरिका में एक किताब छपी थी, नाम था उसका द साइलेंट स्प्रिंग। उसकी राइटर थी रेचल कार्सन और उन्होंने वह किताब इसलिए लिखी थी कि अचानक उनके शहर में बसंत का मौसम बदल गया था और बगीचों में पक्षी घूमते हुए गाते हुए नहीं बल्कि मरे हुए पाए जाने लगे। उन्होंने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है, जो पक्षियों की मौत का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बिना पक्षियों की आवाज के समाज से जीवंतता गायब हो चुकी है। उस किताब के आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, वहां अनेक सेमिनार आयोजित किए गए और लोगों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि मानव समाज और इकोलॉजी ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में ही देखा जा सकता है, उसे अलग अलग देखे जाने की संभावना बहुत नगण्य होती है। और इसलिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर जमीन और उससे जुड़े संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प सबको लेना होगा।
ये जो परिवर्तन शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। फर्स्ट चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। और मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रयास में एक एक कड़ी जोड़कर तथा प्रकृति के हर एक तत्व को ध्यान में रखकर लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और उसमें हर एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। हमारी संस्कृति श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बड़ी पहल की है। श्राइन बोर्ड द्वारा प्लांट सेल काउंटर स्थापित किया है, जिसके माध्यम से माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पौधे भी दिए जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग के मुताबिक श्राइन बोर्ड की पैंथल में स्थित नर्सरी में लाखों पौधे लगाए गए हैं और इस सेल काउंटर के जरिए 40 किस्म के पौधे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। और एज ए सोसाइटी भी और भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तो पिछले कई सालों से इस दिशा में प्रयासरत है, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो, वनीकरण की बात हो। उसी एक इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की नर्सरी है पैंथल में, वहाँ बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, इंडिजिनस लोकल प्लांट्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री स्पीशीज हों, फ्लावरिंग स्पीशीज हों, उनको प्रोपगेट किया जा रहा है। और त्रिकुटा पर्वतों में उस जो अफॉरेस्टेशन एफर्ट्स का हम परिणाम भी देख पा रहे हैं और तकरीबन 15-17 लाख पौधे पिछले 8 से 10 वर्षों में लगाए गए हैं। उस इनिशिएटिव को यात्री तक पहुंचाने की ये एक नई पहल है जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर हमने शुरुआत जिसकी की है। और तकरीबन 40 किस्म की जो वैरायटीज़ जो हमारी ही नर्सरी में होती हैं उनको हम यात्रियों तक इस वैष्णवी वाटिका के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि माता रानी के आशीर्वाद से जो यात्री हैं इस पहल का समर्थन करेंगे और इसको और यात्रियों तक और लोगों तक हमारा ये पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश है उसको पहुंचाने में मददगार रहेंगे। हम नोएडा से हैं और ये प्रसाद के रूप में अच्छा है क्योंकि हमें प्लांट्स का बहुत शौक है। हम घर में वैसे भी बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। बहुत खुशी हुई, वैसे भी फ्री में मिले और अच्छी बात है, और पौधा मिला है तो बहुत अच्छी प्रसाद के रूप में सबसे अच्छी बात है। वैसे तो घर में सब्जी ये माँ वैष्णो देवी के प्रसाद के रूप में मानते हैं इसे, कि हम माँ के दरबार में आए और हमें ये पौधा मिला, इसे थोड़ा ज्यादा जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी कैंपस में पौधे लगाए गए और इसके अलावा एक पोस्टर भी जारी किया गया जिसके जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के तौर तरीके बताए गए। डीन एकेडमिक्स अफेयर्स प्रोफेसर अंजू भसीन इस मौके पर मुख्य अतिथि थी। हमारे एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट को कि ये इनिशिएटिव लेने को, एंड ये इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, बिकॉज पेड़ तो बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा बट हमारे उसके फ्रूट्स हमारे आने वाले जनरेशन, वेदर इट इज़ अ फ्रूट इन रियल सेंस और इट इज़ इन जनरल, बिकॉज वही नहीं है कि जी ये फ्रूट ट्री इन्होंने प्लांट किए, एक तो वो फ्रूट खाने के लिए भी है बट अदरवाइज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जी हम पेड़ उगाएं और प्लांट्स को हम नर्चर करें एंड उनसे बातें करें ताकि वो अच्छा नर्चर हो और हमारे एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, जो ये सारा कुछ हो रहा है उसमें हमारे ये ऐड करें इन आर सिस्टम कि जी हमारा सिस्टम वुड बिकम मच बेटर। एंड आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के इस टाइम में। आप देखिए जैसे गर्मी बढ़ रही है इतनी सख्त, हमारे बहुत सारा रीजंस आर बिकॉज हमारे बड़े सारे फॉरेस्ट कट गए, फॉरेस्ट में फायर हो रहे हैं और फॉरेस्ट जा रहे हैं इस गर्मी से, एंड वो हमें प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक एनवायरनमेंट डे बेसिकली सेलिब्रेट्स दैट प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर हेरिटेज एंड धरोहर जो भी हमारी। तो जैसे कि आज हमें पता है कि 5 जून जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इन्वायरमेंट डे जो है बनाया जाता है। तो हम जैसा आज देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है दिन ब दिन कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, 47 डिग्री, कहीं कहीं पे तो ये है कि 50 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न ये है कि सबसे पहले जो है हमारे जो यहाँ पे जो है पेड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा कटे जा रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर पेड़ होंगे उतना ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही रहेगा। और ये जो है कि जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं कि 52 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है एक टाइम पे,
वहाँ पे एक तो रीज़न ये है कि पेड़ जो हैं बहुत कम है, दूसरा रीज़न ये है कि पोल्यूशन जो है दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये भी हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जो भी छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हम लोग हैं, हमारे लिए रहना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो आज हमने यही ड्राइव ली है यहाँ पे कि पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और हम ये ले कि हम आज जितना भी हो हमारे में रिसोर्सेज जो हैं उनको हम बचाएं, ताकि जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके लिए जो है वो रिसोर्सेज बचे रहें। और हमारा ये होना चाहिए कि हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम वो इम्पोर्टेंस उनको दें। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हमारे लिए जो है आगे जो है और भी हमारा जो है मतलब हमारी जो लाइफ है वो अच्छी रहे, और हमारे जो डोडा में अवैध पार्किंग पर नकेल कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है और इसका डंडा सिर्फ 2 पहिया वाहन चालकों पर ही चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस नाके लगाकर 2 पहिया वाहन चालकों के चालान काटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जबकि आम लोगों व कारोबारियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। अवैध पार्किंग का सिलसिला बदस्तूर डोडा में जारी है। जानकारी लेके डोडा से हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी जो है 2 पहिया वाहन चालकों की अगर बात करें, उनके लगातार चालान काटे जा रहे हैं तो सामने आ रही है। किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह के हालात हैं। अगर हम पूरे शहर को लेकर बात करें तो यही हालात बने हैं। हर जगह जो है राउंड पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और जिसकी वजह से आम जनता सफर हो रही है, लोग परेशान काफी ज्यादा है। हम जब खबर दिखाते हैं उस खबर का असर जरूर होता है, ग्राउंड पे ट्रैफिक विभाग जरूर निकलता है, और उसके बाद जो है असर उसुक वाले जो लोग हैं उनको छोड़ा जाता है। वहां पे जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब आवाम जो है उनके ऊपर नकेल कसी जाती है। कल भी हमने इस तरह की तस्वीरें देखी, इस तरह के हालात देखे। जो इस स्क्रीन पे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला डोडा की हैं, और आप देख रहे हैं आपकी कुछ लोग, तो पूरे मामले को हमने डीएसपी ट्रैफिक के साथ ये बातचीत की, बताया उनको, तो उन्होंने बताया कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा, जो भी कसूरवार लोग होंगे उन पे जरूर कार्रवाई होगी। वहीं पे लोगों से उन्होंने अपील की है जो राउंड पार्किंग में गाड़ियां रखी हुई हैं उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है, चलान हो सकता है, ई चलान हो सकता है, साथ साथ में गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। जी, कुछ दिन पहले आपके द्वारा ये भी खबर लाई गई थी कि हॉस्पिटल के बाहर भी अवैध पार्किंग जो है वो की गई है, लेकिन प्रशासन ने क्या अब कोई कदम उठाया है? क्योंकि बार बार बात यही सामने आ रही है कि अवैध पार्किंग करने वालों पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही, और आम जनता जो 2 पहिया वाहन वाले हैं उन्हीं पे बार बार चालान जो है उनका काटा जा रहा है। रूपाली, देखिए आपने जो बताया हॉस्पिटल का एरिया जो है हमने दिखाया था, ग्राउंड पे भी जाके किस तरह के हालात बने। देखिए वहां पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा गए, एसीआर वहां पे गए, तहसीलदार वहां पे गए, और जो पुलिस के लोग हैं वो भी वहां पे गए, पूरे मामले को देखा, खंगाला उस चीज को, बीच का रास्ता क्या है, और वहां पे बताया गया लोगों को कि आप अलग तरीके से पार्किंग मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी हादसा वगैरह होता है तो आवाम सफर होती है, हॉस्पिटल का अमला जो है सफर होता है। तो उन्हें बताया कि क्या बीच का रास्ता होगा, किस तरह से इस निजाम को दुरुस्त करना होगा। अभी तक तो कोई बीच का रास्ता निकला नहीं, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकलेगा। मगर ट्रैफिक विभाग को भी, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को भी ग्राउंड पे जाना चाहिए, देखना चाहिए इसका बीच का रास्ता क्या है, किस तरह को लोगों को अवेयर करना चाहिए, ताकि समस्या, परेशानी लोगों का ना आए। बिल्कुल वसीम, इसी के साथ क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब ट्रैफिक पुलिस जो है, प्रशासन जो है हवाले से कोई संज्ञान लेगा? क्योंकि शहर में अवैध पार्किंग करने वालों पर अभी फिलहाल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए इसमें लोग भी कसूरवार देखे जाते हैं। अगर किसी को पता है, अक्सर हमें कंप्लेंट आती है मेन एंट्रेंस गेट के बाहर लोग गाड़ियां लगाते हैं। लोग जिस तरह से जिस किसी के भी मेन एंट्रेंस गेट पे गाड़ी लगती है वो जरूर सवाल उठाता है। लोगों की भी वहां पे गलती देखी जाती है, लोगों को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और मेरी बड़ी बात यह है कि मैंने डिप्टी कमिश्नर से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि अलग अलग एरियाज में जाके हम लोगों को अवेयर करेंगे, उनको समझाएंगे। हमारे जितने भी शहर के अंदर चाहे प्राइवेट पार्किंग है, लोग वहां पे प्राइवेट पार्किंग में नहीं ध्यान देते हैं, वहां पे गाड़ी नहीं लगाते हैं। उनको ये लगता है कि हम अगर 500 रुपए मंथली देते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। बड़ी बात कुछ नहीं है, आप अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगाइए, ताकि जो समस्या शहर के अंदर है, क्योंकि छोटी सी जगह है, डिस्ट्रिक्ट हमारा छोटा सा शहर है, इस शहर के अंदर अगर इस तरह की परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और मेडिकल कॉलेज डोडा यहाँ पे है,
डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस है। जब लोग यहाँ पे अपनी परेशानी को लेके आते हैं तो उनको एक एक 1.5 घंटा अगर सफर करना पड़ेगा तो अपना काम वो कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आवाम भी इस तरह से ध्यान देगी। आपको जानकारी देने के लिए, और ये हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो डोडा में अब ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अब नकेल अवैध पार्किंग करने वालों पर भी कसेगी, क्योंकि लगातार अवैध पार्किंग के मामले जो है डोडा शहर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा की जीत की खुशी में पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अध्यक्षता में आरएसपुरा में जश्न मनाया गया। इसके बाद भाजपा द्वारा विजय रैली भी निकाली गई, जो मेन बाजार से होते हुए दलजीत चौक पहुंच संपन्न हुई। इस मौके पर डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर घारू राम भगत और म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी भी मौजूद रहे। ज़्यादा संख्या में वोट डालकर तीसरी बार जहां से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा को बनाया है और जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद पहला चुनाव था जहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में जो परिवारवाद था वो खत्म हुआ है, जिसमें उमर अब्दुल्ला जो खानदानी राज जहाँ चला रहे थे उनका भी खात्मा हुआ, उसके साथ महबूबा मुफ्ती जो परिवारवाद था वो खत्म होगा। आने वाले समय में असेंबली चुनाव में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों को जो पता चलेगा कि बाकी जम्मू कश्मीर में कोई सरकार जो हमारे हक में काम करती है। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मुबारकबाद देते हुए जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अच्छे तरीके से और पूरे बहुमत से जहां सरकार बनी है और तीसरी बार सरकार बनने के बाद देश का जो विकास कर रहे हो उससे आगे बढ़कर और विकास होगा। इसके लिए अपने जहां कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत की खुशी में आज लगातार दूसरे दिन उधमपुर में शानदार जश्न मनाया गया। भाजपा नेता बलवंत सिंह मनकोटिया की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मनकोटिया ने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार के बावजूद उसकी एक नहीं चल पाई और विपक्ष वोटरों को नहीं बरगला पाया। यही वजह है कि विपक्ष के वोटरों ने मुंह तोड़ जवाब देकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दोबारा जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधमपुर जड़ा लोक सभा सीट है ਇਹਦੇ ਚ किस तरीके कन्नै अपोजिशन ने एक गलत तरीके कन्नै प्रचार करा करदा हा। अपोजिशन का पूरा खेमा और अपोजिशन नहीं पूरे जम्मू कश्मीर दी और हिंदुस्तान दी सारियां पार्टियां किट्ठियां मिली है और एक मात्र भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ मोदी जी के खिलाफ जिन्हें नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर सकते उन्हें करने की कोशिश की, वोटर्स की बरगलाने की कोशिश की है, गलत प्रचार करी है। लेकिन मैं समझना कि वोटर ने जरा फैसला किया है और 1.25 लाख की लीड करना है जरा डॉक्टर साहब की जिताई है, मोदी जी की जिताई है, इतना उधमपुर लोकसभा सीटें का भेजा तो एक जबरदस्त एक जरा। नहर का पानी ना मिलने से आरएसपुरा के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों के मुताबिक नहर का पानी ना मिलने से उनकी धान की पौध सहित अन्य फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इन लोगों के मुताबिक सिंचाई विभाग द्वारा एक दिन नहर में पानी छोड़ा जाता है और दूसरे दिन बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण उनकी खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिल्कुल पानी की जरूरत है जी, पानी की जरूरत है और पानी एक निकाल छड़ते हैं, एक बंद कर छड़ते, राती छड़ते हैं, दिने बंद कर छड़ते हैं। और दूसरा नंबर इन्हों का नहर का गंद देखो आके, कभी आके देखन आके मौका अफसर आके मौका देखन तो देख के अपना फिर विचार करन भी सही है कि गलत बोलते लोग। लोगों ने नाड़के नहीं बिके, पैली नहीं मतलब होंगी भी गिली होंगी भी, लोगों की पैली पनीरी सब सुकते पे ने मतलब पट्ठे भी लोगों के डंगरे पशु भुखे मतलब रहते पे पट्ठे नहीं उगते पे, मतलब पानी मौके से दिंदे नहीं है। मतलब ये कहना कि मतलब महकमा जेड़ा है इस बारे जिमींदार महकमे सोचना चाहिए इन्होंने, पानी छड़ना चाहिए क्योंकि पानी अगर पानी नहीं होएगा तो कितों मतलब काम करनगे फसल लानगे। हाँ जी नहर के बारे जी मतलब जी कोटली फतेह मियाँ फतेह तो मतलब नहर आ रही है
ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪੁੱਜਦਾ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੈਲੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਨਹਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਬੰਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮਤਲਬ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਛੱਡਦੇ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਿਕਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ बहुत मेहरबानी। पुलिस विभाग में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गेजेटेड मुस्लिमों की जम्मू में आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साल 1996 से वेतन विसंगतियों दूर करने के और मेडिकल अलाउंस सहित अन्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे इन मुलाजिमों ने आरोप लगाया, महंगाई के इस दौर में भी उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बावजूद भी उन्हें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इन मुलाजिमों के मुताबिक सरकार द्वारा उन्हें आश्वासन तो दिए जाते हैं लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। सर, हमारी जो देराना मांग है पे अनअमली की है, ये हमारे साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है। फिफ्थ पे कमीशन से लेकर आज तक ये हमारे को किसी ने इसका बेनिफिट नहीं दिया और ना ही किसी ने, सब उन्होंने लारे वादे और जान से ही दिए और टाइम किल की। तो अब दूसरी बात ये है कि जो कंप्यूट हमारा 15 साल तक काटा जाता है, वो गुजरात हाई कोर्ट ने और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके एम्प्लॉय के हक में फैसला दिया और 10 साल 8 महीने उसका टाइम किया। और ये हमारे साथ बहुत बड़ा बेइंसाफी हो रही है कि कंप्यूट 10 साल का वो 15 साल काटते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सीनियर सिटीजन को कम से कम वो उसका कोई उसमें छूट होनी चाहिए, पर ये वही 12% रेट हमारे पर लगाया जा रहा है। तो लिहाजा हम ये एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि जितने भी रिटायरीज लोग हैं और इनके बारे में इस मैटर पर सोचा जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तीसरी बात यह है कि ये जो हमारे ड्यूटी बढ़ने के बाद हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये अंडर होम मिनिस्टर के आता है और जिस तरह अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस को मेडिकल हेल्थ केयर की बेनिफिट दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर हमें भी दिया जाना चाहिए। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जम्मू के मड़ ब्लॉक के कई इलाकों में तवी नदी के क्षतिग्रस्त हो चुके बांध लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। लोगों के मुताबिक इन बांधों की अगर जल्द मरम्मत ना की गई तो बरसात के दिनों में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे पहले भी वो बरसात के मौसम में बेहद नुकसान उठा चुके हैं और उन्हें प्रशासन की ओर से फूटी कौड़ी भी नहीं मिल पाई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही दोबारा भारी पड़ सकती है, लिहाजा इन बांधों की अब समय रहते मरम्मत की जानी चाहिए। ये जो जम्मू तवी हमारे गांव के साथ से गुजरती है, इसमें बरसात के दिनों में इतना पानी आता है कि जो हमारे गांव के अंदर भी दाखिल होता है। पीछे जो फ्लड आया था उसमें भी हमारे गांव के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है और ये जो बांध है हर जगह पर टूटा हुआ है और ये जो ठोकरें हैं ये भी और बांधने की ज़रूरत है और ये जो साथ में बांध है इसको रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है। ये जितना भी गोमना साहब भक्तपुर से लेके बॉर्डर तक जितना भी बांध है जो टूटा हुआ है इसकी दोबारा रिपेयर होनी चाहिए और जहाँ भी टूटा हुआ है इसका अच्छी तरह से इसको मेंटेन करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये जल्द से जल्द रिपेयर होना चाहिए। 1-1.5 महीना रह गया बरसात का और इसके बीच में काम शुरू हो जाना चाहिए ताकि लोगों को कुछ इसका फ़ायदा मिले। इतनी बुरी हालत है, बन देखो सारा टुटे दा जो फ्लड आंदा हड़ आंदे ने तो लोग घर पानी भरदा है, इतना कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई ना कुछ। बिश्नाह में देर रात रिंग रोड को जुड़ने वाली लिंक रोड पर ट्राले और स्कॉर्पियो कार के बीच में टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए उप जिला अस्पताल बिश्नाह में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
सर मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जो हमारा लिंक रोड बिश्ना को टच करता है, जहाँ कजुवानी से बाईपास जो आ रहा है, उस पर या तो कोई स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, नहीं तो कोई ऐसी सुविधा की जाए जिस कारण जो नीचे से हमारे गांव की गाड़ियां निकलती हैं उनका बचाव हो सके। क्योंकि जो ट्राले या बड़ी बड़ी गाड़ियां जो बाहर से आती हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ड्राइवर नशा किया होता है, वो फास्ट स्पीड में आते हैं, 100 की स्पीड में आ रहे हैं, तो गाड़ी तो इधर एक्सीडेंट होगा ही होगा। जब तक प्रशासन इसके बारे में कुछ ऐसी सुविधा नहीं निकालेगा तब तक ये ऐसा ही चलेगा। तो ये हमारे लोगों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, जिस कारण। जम्मू कश्मीर की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार।